पैसा और पढ़ाई होने से एक स्त्री पुरुष नहीं हो सकती। किसको सुना रहे हो ये सब? और किसे? तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीपा, तुम जाकर अपना काम देखो। बड़े खानदान की बहू होकर यहां आकर एक औरत को भूलकर एक पुरुष पर हाथ उठाया तुमने। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन सा बड़ा खानदान है? सबको गुलाम बना के रखने वाला घर है ये तो। ऐसा खानदान? क्या कहा? सत्य, धर्म, नीति, संस्कार, ये सभी अपनी जान समझकर चलाने वाले नरसिम्हा सरकार का वंश है ये। इस वंश के बारे में आज तक सभी बहुत इज्जत से बात करते हैं। पहले तो सुन, इज्जत देने के बाद ही इज्जत मिलती है, फिर तो वंश के बारे में बात करना। मुझे एडवाइस देने वाली तुम कौन हो? मेरी सास हो क्या? जैसे तुम इस घर में दिया जलाने आई हो, वैसे ही मैं भी। जितनी आजादी तुम्हें है उतनी आजादी मुझे भी है। दिया जलाना बोले तो क्या समझी तू? तेल डालकर बत्ती रखकर काड़ी लगा दी तो क्या दिया जला दिया? आए हुए घर को दीप समझकर इज्जत की बत्ती डालकर मान मर्यादा के तेल से सम्मान की काड़ी जब लगाती है तो उसे दिया जलाना बोलते हैं। अच्छा, उदाहरण बहुत अच्छा दिया। 4 अक्षर सीखे नहीं फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो। तो जिसने डबल डिग्री की हो उसे कितनी बातें करनी चाहिए? You illiterate fool. Excuse me? Huh? I'm not an illiterate person. For your kind information, I'm a graduate from the University of Mysore. But I have not forgotten my culture, custom, tradition, my values. Most of all, I'm proud to say that I belong to this great family. 4 अक्षर इसीलिए सीखते हैं कि प्रपंच को समझ सके, घमंड से बर्ताव करने के लिए नहीं। पढ़े लिखों को धीरज होना चाहिए। तू बेलगाम बोलती है। बात बात पर करोड़पति की बेटी बोलती है ना तू। मरने के बाद पहने हुए कपड़े उतार कर दूसरे पहना के दफनाते हैं। पहना हुआ कुछ नहीं दफनाते हैं। ऐसे जीवन में कितने भी करोड़ कमाए तो क्या फायदा? हाँ, जिंदगी में प्यार मोहब्बत से झुककर चलना चाहिए। नो, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। नहीं, तू मत झुक। तेरा पति किसी के सामने सर झुकाए ऐसा काम मत कर। तूने उसे मारा ना, अगर उसने तुझे उल्टा मारा होता तो तेरी मान मर्यादा करोड़पति की बेटी बोलने का घमंड का क्या होता? क्या हुआ भाभी? शादी के इतने समय बाद भी खाना बनाना नहीं आता कह रही थी। ऐसे रहा तो कैसे चलेगा? इसीलिए मैं उसे कब से समझा रही हूँ। बस इतने के लिए रो रही है। क्यों बेटा, मैं तेरी बीवी को कुछ बोल नहीं सकती क्या? किसने ऐसा कहा? भाभी, तुमने उसे समझाया, मैंने सुना ही नहीं। दीपा को फिर बुलाता हूँ, मेरे सामने आप उसे अच्छी तरह से समझाइए। वो बुलाइए, हाँ प्लीज मेरे लिए। दीपू।